शनिवार को रायपुर का सियासी पारा खासा गर्म रहा क्योंकि बीजेपी के अमित शाह और कांग्रेस के राहुल गांधी दोनों ने सभाएं की। अमित शाह शनिवार को रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय सभागार पहुंचे। यहां भूपेश बघेल सरकार के कथित घोटाले पर एक भारी भरकम आरोप पत्र लॉन्च किया गया। इसमें शराब घोटाले से लेकर ऑनलाइन ठगी कराने का आरोप सरकार पर लगाया गया। वहीं राहुल गांधी ने भी आज युवाओं से बात की। राहुल बाबा, आपने छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी भाइयों को क्या दिया, इसका हिसाब जरा मेरे आदिवासी भाइयों को दीजिए। आपकी ये भ्रष्टाचारी सरकार, परिवारवादी सरकार, जातिवादी सरकार मोदी जी को आदिवासियों के काम नहीं करने दी। मित्रों, मैं आज बताने आया हूं मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को, हमने छत्तीसगढ़ बनाया है, हमने छत्तीसगढ़ को संवारा है और छत्तीसगढ़ को ये भ्रष्टाचारी भूपेश से बचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। एक तरफ बीजेपी और उनकी विचारधारा, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हमारी विचारधारा। उनका काम लोगों को बांटने का, नफरत फैलाने का, हिंसा फैलाने का। हमारा काम लोगों को जोड़ने का, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का। तो दोनों ही नेताओं ने यहां पर भाषण दिए हैं। एक तरह से चुनावी बिगुल यहां पर फूंक दिया गया है। आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर बीजेपी के पहुंचे हुए थे और उन्होंने कई आरोप सरकार पर, भूपेश बघेल सरकार पर लगाए हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो हैं वो युवाओं को संबोधित कर रहे थे और इस पर जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का। रवीश, एक चुनावी जो एक रणभेरी होती है वो फूंक दी गई है यहाँ पर। जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए आज का दिन बहुत ही हाई वोल्टेज दिन रहा क्योंकि आज राहुल गांधी भी रायपुर में थे और अमित शाह भी आज रायपुर में थे। और अमित शाह ने आज जो आरोप पत्र लॉन्च किया है उसमें तमाम सारे भूपेश बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित शाह ने ये कहा कि भूपेश बघेल जो है वो तमाम सारी योजनाओं में कथित भ्रष्टाचार करके और उसके बाद में उसका पैसा जो है वो दिल्ली तक पहुंचाते हैं। भूपेश बघेल सरकार को उन्होंने कांग्रेस का एटीएम कहा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि धर्मांतरण का मुद्दा उठाया अमित शाह ने और ये कहा कि आदिवासियों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा तमाम सारे इलाकों में जो धर्मांतरण है वो भी चल रहा है। तो एक बहुत ही लंबा जो है वो तकरीबन 100 के आसपास में जो छोटे बड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो भूपेश बघेल सरकार पर अमित शाह ने आज लगाए। अमित शाह जब यहाँ मौजूद थे तो उनके साथ में जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी ओम माथुर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, वो भी मौजूद थे। रमन सिंह की उन्होंने खुले दिल से तारीफ की और ये कहा कि 15 साल जो रमन सिंह की सरकार रही है छत्तीसगढ़ में, उसमें विकास के नए आयाम जो है वो बनाए और छत्तीसगढ़ को बिल्कुल विकसित राज्य की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। लेकिन ये जो 5 साल भूपेश बघेल के रहे उसमें छत्तीसगढ़ फिर से बहुत पीछे चला गया। उन्होंने ये भी कहा कि एक सार्वजनिक मंच से उन्होंने चुनौती दी और ये कहा कि पिछले 15 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, यानी 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार ने तकरीबन 77,000 करोड़ रुपया दिया और इस मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया। तो तमाम सारी बातें जो है वो अमित शाह ने गिनाई और कादम्बनी ये पिछले 3 महीनों में ये अमित शाह का 5वां दौरा था। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर जो आला नेता हैं वो बहुत ही गंभीर हैं और यही वजह रही कि इस बार बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति भी बदली। आमतौर पर होता यह है कि जब तारीख की घोषणा होती है विधानसभा चुनाव के, तब उम्मीदवारों की घोषणा होती है। लेकिन इस बार आप सोचिए कि विधानसभा चुनाव की तारीख नहीं अभी आई है, लेकिन
कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जो शीर्ष नेता हैं वो लगातार रायपुर में पहुंच रहे हैं। बीजेपी ने तो अपने 21 सीटों के नामों के उम्मीदवारों की घोषणा तक कर दी, क्योंकि कर्नाटक चुनाव में आपको पता है कि बहुत देर से जो है अपने उम्मीदवारों की सूची निकाली थी, जिसका सियासी नुकसान उनको उठाना पड़ा था। तो इसी की वजह से इस बार छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी रणनीति को बीजेपी ने बदला है और 21 विधानसभा के उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है और उनको ये कहा है कि आप अपने विधानसभा में बिल्कुल कमर कस लीजिए। तो बहुत गंभीर है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने लगभग सफाया कर दिया था, 14 सीटों पर सिमट गई थी बीजेपी। तो इसी के चलते इस बार बीजेपी को लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है ये भी भूपेश बघेल के साथ में जुड़ा है, और अगर सियासी आक्रामक तरीके से हमला किया जाएगा भूपेश बघेल सरकार पर तो इसका उनको फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो यही वजह है कि लगातार जो बीजेपी के शीर्ष नेता हैं और खुद अमित शाह, जो कि बूथ मैनेजमेंट से लेकर और जो दूसरे बड़े नेता हैं उनको कहां कहां पर प्रचार करना है, कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं, इन सब पर उनकी बहुत ही तीखी निगाह रहती है। तो ऐसे में खुद कमान जो है वो अमित शाह ने अपने हाथों में ले रखी है और वो लगातार रायपुर का दौरा कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से भूपेश बघेल सरकार को एक सियासी हमला बोला जाए, आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार किया जाए, ताकि उसका फ़ायदा उन्हें मिले। बहुत शुक्रिया रवीश विस्तार से समझाने के लिए। और किस तरह से जैसा रवीश ने बताया कि अभी जो तारीख हैं उनका ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है, लेकिन उसके पहले से बीजेपी ने कमर कस ली है और लगातार दौरे जो हैं वो अमित शाह के हो रहे हैं। लेकिन ये दौरा इसलिए भी अहम रहा क्योंकि वहां पर राहुल गांधी भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने कई बातें कही हैं और एक तरह से आमने सामने यहाँ पर नजर आए हैं।